व्यापार करना बुरा नहीं है, लेकिन ये इसके मालिक हैं। अगर ये अहंकार आ गया तो बेकार है। कस्टोडियन है आप, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, प्रेम विवाह किया तो एक मारुति 800 हमने खरीद ली दोनों ने। नई गाड़ी आती थी, वो मैनुअल आती थी ना, उतर के मोड़नी पड़ती थी। उस कॉलेज में जहां मैं पढ़ाता था और मेरी श्रीमती जी पढ़ाती थी, 2 कॉलेज थे, वहां 300 प्रोफेसर काम करते थे, 100 गर्ल्स कॉलेज में और 200 बॉयज और कोएड में। और मेरे पास एक गाड़ी थी। उस कैंपस में लगभग 70-80 लोगों के पास कार थी। जाड़ों का समय था। जिस शहर में मैं था, भरतपुर में, राजस्थान में नौकरी करता था, वो छोटा सा कस्बा था, तो रात को 7-8 बजे लोग सो जाते थे। मैं एक शहर में कोई कवि गोष्ठी हुई थी, उसमें आमंत्रित था। अब एक तो प्रेम विवाह, 2 साल के अफेयर के बाद, एक नई नई शादी, पत्नियां प्रतीक्षा करती हैं कि खाना साथ खाएं। बाद में तो पता होता है कि ये अपना खाई आएगा तो अपना खा। हाँ, कहा तक इसकी वेट करें। तो मैं चला गया साहब कवि गोष्ठी में। पत्नी से मैंने कहा कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, खाना साथ खाएंगे जैसा उसने कहा। गाड़ी लेके चला गया। वो कवि गोष्ठी थोड़ा लेट शुरू हुई, फिर मेरा नंबर आया। जनता को रस आना लगा, मैंने भी लंबी सुना दी। 10:30 बज गए। 11 बजे जब मैं अपने घर में पहुंचा, सरकार का मकान था, बड़ा लंबा चौड़ा, 5-6 कमरों का, उसमें हम 2 लोग गुल्लक में चवन्नी जैसे। उसका गेट वेट खुद ही खोला, अंदर घुसे, दरवाजा खटखटाया। श्रीमती जी निकली। उनके चेहरे पर एक गुस्से की रेखा थी। पत्नी झगड़ा कर ले तो पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाता है कि चलो निकल गया। ना बोले तो वो रौरव नरक में पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या सजा मिलेगी, बोल नहीं रही। तो मेरी तो हवा खराब हो गई। मैंने कहा यार ये बोल नहीं रही। तो मैंने उसे बहाने बताए, सच्चे बहाने, कि भाई वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हुआ। वो मान भी गई। फिर थोड़ा अच्छा बनने के लिए किचन में जाके खुद काम करना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल पे ये रखो, ये लाओ, ये लाओ। खाना लग गया। एक लॉन्ग कोट था मेरे पास जो मैंने कभी दिल्ली से खरीदा था, वो पहन लिया। जाड़ा बहुत ज्यादा था, 4 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। पहला कौर मुंह में रखने की कोशिश की कि घंटी बजी। रात को 11:30 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक कॉलेज के हमारे जो हेड क्लर्क थे, शर्मा जी, वो बदहवास हालत में शॉल ओढ़ के बोले, विश्वास जी थोड़ी आपकी जरूरत पड़ गई। बुजुर्ग थे, 58 साल के होंगे। मैंने कहा भाई साहब बताएं। मैं तो जवान था, 26-27 साल का। मैंने कहा भाई साहब आदेश करें। उनका लड़का था पप्पू। बोले वो पप्पू की बहू के ना दर्द होने लगा, उसके ड्यू है, तो अगर आपकी गाड़ी थोड़ा मिल जाती तो उसको बहू को अस्पताल तक ले जाते। मैंने कहा भाई साहब 2 मिनट में आया, मैं बिटिया को तैयार करिए। मैं अंदर गया। मैंने उससे कहा यार तुम खाना खा लेने का, वो शर्मा जी की बहू शायद ड्यू है, उसको छोड़ने जाना है। उसने कहा अच्छा फिर खाना। मैंने कहा तो लौट के खा लेंगे, तुम खा लो। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने चाबी ली, फिर कपड़े पहने, दरवाजे पे गया। पप्पू की बहू पीछे लिटाई गई। पप्पू की माँ उसकी गोद में बैठी, उसको लेके आगे मैं गाड़ी चला रहा हूं, इधर शर्मा जी बैठे। अस्पताल में पहुंचे, सरकारी अस्पताल, डॉक्टर नहीं मिल रहा, नर्स कहां है, स्ट्रेचर लाओ। 1:30 बज गया। जब बहू अंदर चली गई लेबर रूम में, तो पप्पू की माँ बोली कि भाई साहब एक छोटी सी बात थी। मैंने कहा कहिए भाभी जी। हम दोनों तो यहां आ गए, पप्पू घर में अकेला है। मैंने कहा तो पप्पू को भी ले आते, उसकी घरवाली है, थोड़ा उसका ढांढस बंधा रहता। मैंने कहा जी लाता हूं। मैं गया, उनको ले आए साहब। बज गया 2:30। अब 2:30 बजे पुत्र पैदा हो गया। बधाइयां बधाइयां हो गई। शर्मा जी ने खुद कहा कुमार जी बहुत देर हो गई, आप घर चले जाइए, हम सुबह को किसी माध्यम से आ जाएंगे। मैंने कहा देख लीजिए। नहीं 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 आप चले जाइए। हम गाड़ी चला के पहुंचे। श्रीमती जी ने दरवाजा खोला 3 बजे। मैंने कहा बेटा हो गया। अच्छी बात। मुझसे बोली कि खाना खाएंगे, गर्म कर दूं। मैंने कहा तुम, मेरा मन नहीं है। तो मैं समझ गया कि देवी कोप में है। मैंने कहा मैंने भी वहां कुछ बिस्किट खा लिए थे। हम दोनों सो गए। अगले दिन संडे था।
सुबह उठ के अपने बाहर के लॉन में कुर्सी बिछाई, चाय वाय लगी, तो उसके चेहरे पर रात्रि का गुस्सा था। मेरे विवाह को 3 या 4 महीने हुए थे। मैंने उससे कहा रात की घटना पे तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, आज बात करनी जरूरी है, जीवन साथ बिताना है। तो बोली बताइए। मैंने कहा ये पप्पू की जो पत्नी है, इसको 9:30 बजे दर्द हुआ होगा शुरू, आधा घंटे तो इसने दर्द सहन किया होगा कि कहां जगाऊं। आधा घंटे बाद इसने पहले पप्पू जगाया कि सुनो जी दर्द हो रहा है। 15-20 मिनट पप्पू ने भी अपनी आयुर्वेद क्रियाएं की होंगी, माथा वाता सहलाया, समझ में नहीं आया। तो फिर वो पप्पू मम्मी के पास गया होगा, मम्मी ज्योति के दर्द हो रहा है। तो मम्मी गई उठ के, आधा घंटे मम्मी ने लगाया होगा। फिर वो पति के पास गई होंगी कि बहू अब बस अब ले जाने की स्थिति में है। तो जब उसने झंझोड़ के शर्मा जी को जगाया, अब इस बात को आप सुनना कस्टोडियन लोगों, इस कैंपस में 70 लोगों को भगवान ने गाड़ी दे रखी है और मैं सबसे नया प्रोफेसर हूं, ये 20-20 साल पुराने हैं। जैसे ही उनके दिमाग में आया कि एक गाड़ी चाहिए, तो सोते हुए आदमी के दिमाग में ईश्वर ने कहा गाड़ी, वो जो नया लड़का आया है गाजियाबाद वाला, उसके पास है, वहां से ले ले। तो वो मेरे पास आए। भगवान ने इनसे कहा कि बाकी 70 गाड़ी छोड़ 71वीं गाड़ी उसकी ले ले। अगर आज मैंने इन्हें गाड़ी ना दी होती और मैं ना गया होता, तो भगवान मुझसे कहता है यार तेरे को काम सौंपता हूं, तू करता नहीं है, आगे से ना तुझे गाड़ी दे रहा ना काम दे रहा, इसी में लगा रहा है, तू जहां लगा हुआ। तो ये मैं इस गाड़ी का कस्टोडियन हूं, मैं इसका ओनर नहीं हूं। और वो दिन है कि आज का दिन है, आप सब भी अपने घर में संकल्प लीजिए, चीजें पुरानी हो जाएं और अगर सामर्थ्यवान हो तो उन्हें बेचना मत। अगर सामर्थ्यवान हो कि सोफा नया खरीद सकते हो तो उसको बेचना मत। अगर सामर्थ्यवान हो कि कपड़ा नया खरीद सकते हो तो पुराने को बेचना मत। उसको उन्हें देने की कोशिश करना जिनकी सामर्थ्य में इतनी कमी है कि तुम्हारे सोफे से काम चला सके। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो। और इस पुण्य भूमि में रहने वाले लोगों, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये सिखाते हैं।